अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप राइस और पोटैटो क्रीम घर पे बना सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग ये रेमेडी है आज की। ये ऑल टाइप स्किन्स के लिए है कि आपकी अगर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, जैसी भी स्किन है आपको ये सूट कर जाएगी। तो लेकिन शर्त ये है कि आपने बनानी उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे 3 से 4 टेबलस्पून राइस चाहिए हैं। इनको मैं सोक करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो इनको मैं साफ़ करके इस तरीके से सोक करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम पोटैटो की तरफ चलेंगे, यानी कि आलू की तरफ। इसको हम पील ऑफ करेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से ही रख देते हैं। और अब हम आलू को पील ऑफ करेंगे, और पील ऑफ करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है आलू में जो है वो ब्लीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही जो रीज़नेबल होता है, हमारी स्किन पे सूट कर जाता है। और ब्लीच वगैरह कराने से तो आपको पता है हमारी स्किन जो है वो कुदरती तौर पे तो वाइट नहीं होती, क्योंकि वो जितनी देर उसका असर रहता है उतनी देर तक वाइट रहती है, और बाद में फिर हमारी स्किन वैसे ही हो जाती है जैसी पहले होती है। तो इसलिए अगर हम ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते रहते हैं अपनी स्किन के ऊपर रूटीन से, तो इनके रिज़ल्ट्स आपको मिलते तो देर से हैं, लेकिन बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जिस तरीके से आप उपटन लगा लें या फिर ऐसी कोई क्रीम घर में बना के कुदरती, क्योंकि ये चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने अपनी हर चीज़ में कोई ना कोई ताकत रखी हुई है। वो हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारे पूरी बॉडी के लिए, हर लिहाज से जो है उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो वो कुदरती फ़ायदे जो हैं वो हमें हर वक्त मिलते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कट कर लिया, और अभी इसको हम क्यूब्स बना लेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में हम कट करेंगे, क्योंकि हमें जिस तरीके की क्रीम चाहिए, कंसिस्टेंसी जिस तरीके की चाहिए हमें, वो आपको पता चल जाएगा पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे क्यूब्स इसके करने हैं। तो अब हम इस तरीके से हम एक आप सॉस पैन ले लें, पतीली ले लें, या जो भी कोई चीज़ ले लें, उसमें आप इस तरीके से आलूओं को ऐड करें, और साथ में जो हमने चावल भिगोए थे वो हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है, अच्छे तरीके से हमने बॉयल करना है। इतना बॉयल करना है कि ये जो आलू हमने डाले हैं वो अच्छे तरीके से मतलब गल जाएं एक तरह से। तो इसलिए हमने इनमें, और चावल भी जो है वो भी, क्योंकि हमें इनका पानी चाहिए, तो हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना, ताकि ये सारा इनका पानी जो है हमें, जो भी इसके विटामिन्स हैं और जो कुछ भी इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वो हमें मिल जाए। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट करके डाल रहे हैं कि इस तरीके से जब बॉयल हो गए तो वो जल्दी गल जाएंगे। तो इसलिए आपने इस तरीके से ही करना है। तो अब मैंने ये देखें चूल्हे पे रख दिया, इनको अच्छे तरीके से पकाऊंगी इसी तरीके से जैसे मैंने देखे अब रखा हुआ है। तो इस आपने लो से मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है, क्योंकि आपने फुल हाई फ्लेम पे इसको नहीं रखना, क्योंकि अगर हम फुल हाई फ्लेम पे रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी पानी जो है वो हमारा खुश्क हो जाएगा, और हमारे जो ये चीज़ें हैं वो अच्छे से गलेंगी नहीं, और इनका रिज़ल्ट हमें अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब ये देखें, ये मेरा बॉयल हो चुका है। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसको अभी गरम गरम होगा, तो इसलिए स्ट्रेन करने में ज़रा आपको टाइम लगेगा। ये देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था अच्छी तरीके से गल जाएंगे, तो फिर हमें ये थिक सी, क्योंकि क्रीम की कंसिस्टेंसी जो सी है वो आपको पता है थिक होती है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे तो फिर ज़रा हमें थिक सी पेस्ट इसका मिल जाएगा, जो हमें थिक ही चाहिए। और हमें क्योंकि रनी पेस्ट नहीं इसका चाहिए, थिक ही चाहिए, इसलिए उससे हमारी क्रीम जो सी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से मैं इसको सारा स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जो इसका मिलेगा पेस्ट वो कितना खूब मतलब मज़े का लग रहा होगा देखने में। तो इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से इसको स्ट्रेन करने में थोड़ा सा मुश्किल तो आपको होगा, लेकिन आपने इस तरीके से करना है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं करूँगी। इस तरीके से आलू का भी और साथ में जो राइस है उनका हमें पेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा थिक सा पेस्ट हमें चाहिए, और वो ऐसा ही ये हमारा बना है बिल्कुल। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो ये देखें, ये हमें मिल चुका है।
तो फ्रेंड्स अब इसमें हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल हमने यूज़ करना है इसमें। आलमंड ऑयल जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था ऑल टाइप स्किन के लिए आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल यूज़ हो रहा है। और आलमंड ऑयल जो है वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे इसके फ़ायदे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं इवोन के कैप्सूल, विटामिन ई के इवोन के कैप्सूल हैं, जो कि हमने 2 इसमें ऐड करने हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1 कैप्सूल एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा कट करके भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को हमने ऐड करके इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि मिक्सिंग लाजमी होती है। आपको मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो सी हम इस तरीके की कोई वीडियो बनाते हैं उसमें मिक्सिंग लाजमी होती है, अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करनी होती है। तो इसकी भी हम अब मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर बाद में हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे किसी स्ट्रेनर में। तो आप इसको फ्रेंड्स तकरीबन आप 15 से मतलब 1 वीक या 15 दिन के लिए आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो वो इसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये इतने दिन के लिए मेरी इजीली यूज़ हो जाएगी। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने रात को सोते वक्त अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश करके, तो अपने फेस के ऊपर इसको आपने अप्लाई कर देना है अच्छे तरीके से, और फिर आपने सो जाना और सुबह नॉर्मल वाटर से आपने फेस को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और ये देखें बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने क्रीम कोई बाहर से ली है, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है। और ये इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।